देखो यहाँ पे जैसे मान लो दिया है 9/8 गुणे 12/15। इसको लगाने का एक दो तरीका है। सबसे पहला तरीका क्या है, 9 का गुणा 12 में करो, यानी अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। में। तो इससे करेंगे अगर मान लो तो सबसे पहले हमें 12 का गुणा 9 में करना है। तो 12 गुणे 9, 12 9 कितना होगा 108। 108। 12 9 108 और 15 का गुणा 8 में करोगे 15 8 से 120। 120। एक तो हमारा ये आंसर हो गया 108/120। लेकिन बुक में अगर हम लोग आंसर मिलाएंगे इस प्रश्न का तो ये नहीं दिया रहेगा, मतलब इसको और छोटा करके दिया रहेगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके सरल करके। हो कोई ऐसा नंबर बताओ जिससे 108 और 120 दोनों कट जाए। जैसे मतलब 4 से कट सकता है, 4 से कटेगा। 4 तिहाई 12 यहाँ पे बढ़ गया, ठीक। 4 दूना 8, यहाँ 2 बचेगा 28 हो जाएगा। 4 7 28। अब चाहो तो इसको 27 और 30 भी हो सकता है, नहीं तो इसको और छोटा करो 3 से कट जाएगा। 3 दहा में 3 9 17। फाइनली जो हमारा बुक में आंसर दिया रहेगा 9/10। तो ऐसे हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, ये नॉर्मल एकदम है। अगर किसी को दिक्कत है तो अंश का अंश में गुणा करो, हर का हर में गुणा करो, फिर उसको छोटा कर लो और जो सबसे छोटा नंबर आएगा लास्ट में वही हमारा क्या होता है आंसर। दूसरा तरीका इसी सवाल को लगाने का, जैसे मान लो हमने कहा कि 9/12 और 12/15। चाहे हम ऐसे लगाएं तो भी वही आंसर आएगा और जो दूसरा बताने जा रहे हैं उससे भी। लगाने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन आंसर सबका क्या आएगा, बराबर आएगा, एक ही ऐसा आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसमें हमें 12 है और ये भी 12 है, यानी तिरछा में काटते हैं। अगर क्या 12 से 12 कट जाएगा, और यहाँ गलती था 8 है यहाँ पे 5। अब मान लो 8 है और 12 और 9 और 15, क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे 8 और 12 कट जाए? दो से कोई बड़ी संख्या 4। बड़ी से बड़ी संख्या ले सकते हैं, बढ़िया रहेगा। 4 ले लो, 4 से 8 कटेगा 4 तिहाई 12। क्या 9 और 15 किसी से कटेंगे? 3 तरीके 9, 15। अब ऊपर कौन कौन सा नंबर बचा? 3 और 6 नहीं, 3 गुणा करना है। 3 तरीके 9, 2 5 10। इस तरह से लगाएंगे तो भी वही आंसर आएगा और ऐसे लगाएंगे तो भी। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, नोट कर लो इसको। जिनका नहीं, हाँ जिनका नहीं हुआ देखो। 38 और 12 में सबसे पहली बार इसको हल करने का तरीका क्या होगा सुन लो। पहली बार तो 38 का अलग फैक्टर करो और 12 का अलग फैक्टर। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या 2 के टेबल 2 से 38 डिवाइड हो जाएगा? मतलब कट जाएगा, लास्ट में 8 है ना। यस सर। 19 बार में कटेगा, 19 गुना 38 होता है। और फिर ये क्या बचेगा यहाँ पे 19 क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं कटेगा, इसलिए 19 से ही कटेगा। अभी 12 है, क्या 2 छक्के 12 हो जाएगा? यस सर। फिर 2 से कट जाएगा 6। यस सर। और 3 एक कम हो गया। यस। अब यहाँ ऐसे लिखना है 38 के सामने और 12 के सामने। 38 के सामने क्या क्या लिखेंगे? 2 गुणे 19 और 12 के सामने 2 गुणे 3। अब सुनो, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है जो उन दोनों में कॉमन हो उसको ले लो। क्या इसमें 2 है? यस। यहाँ भी 2 है, 2 उतार लो। अब ऊपर 19 है, क्या नीचे का 19 है? नो सर। नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि 38 और 12 का जो HCF आएगा वो 2 आएगा। क्लियर हुआ? उसी तरह से सेकेंड वाले में जैसे मान लो 30 है और क्या है 45। तो यहाँ पे 30 का फैक्टर करेंगे, 15 दूना 30, 3 5 15, 5 1 15। 45 का यहाँ 2 से नहीं कटेगा। यस सर। 2 से कैसे चेक करेंगे? अगर किसी संख्या के आखिरी में जो नंबर है अगर वो 2 से कट रहा है तो फिर वो 2 से कटेगा, लेकिन 5 है तो सीधे 3 से कटेगा। 3 से 45 को डिवाइड करेंगे तो 15 या 45 होता है, हो जाएगा। फिर 3 से 3 5 15, 5 1 5। तो जैसे 30 के सामने क्या लिखोगे? 2 5 और 45 के सामने 5। अब हमने क्या बोला? HCF में वही लेंगे जो दोनों में कॉमन हो। यस सर। ऊपर 2 है, नीचे 2 नहीं है, छोड़ दो। 3 है, 3 है, एक 3 ले लो और ऊपर एक 5 है और नीचे भी 5 है, 5 ले लो। 3 5 15। यानी 38 और 12 का जो HCF है वो 2 आएगा और 30 और 45 का जो HCF है वो कम। कोई दिक्कत इसमें? बाकी इसको
यूट्यूब पे लगा देंगे, चाहो जब मन करता है उसको देख करके समझ सकते हो। Yes, sir. बहुत टाइम नहीं लगेगा, और वही चीजें लिखी रहेंगी, नोट कर लेना इसको।